तुमने ये सब पहले से प्लान किया था ना दामिनी, ताकि तुम अपनी माँ की मौत का बदला हमसे ले सको। समीर, इसके आगे अब एक शब्द भी और मत बोलना। चले जाओ यहां से। जस्ट गेट लॉस्ट। चलो दामिनी, चलो। क्या हुआ? किस बात पे इतनी खुश है? उन्होंने आज हमारा लाया हुआ दूध पी लिया। और तो और मौसी, उन्होंने हमें अपना दिल का हाल भी सुनाया। हमें तो लगता है कि समीर जी हमें पसंद करते हैं। सपनों की दुनिया से बाहर आ और मुझे पूरी बात बता। अरे कुछ नहीं अम्मा, छोटा बाबू समीर इसकी गोद में खूब रोया और ये पगली उसे प्यार समझ बैठी है। अरे क्यों ना समझे हम इससे प्यार? भला बिना प्यार के कोई अपनी दिल की बातें बताता है क्या? अरे अपने परिवार की समझ के सब कुछ बता दिया होगा। लेकिन चलो, शुरुआत तो अच्छी हो गई। इसे अपना समझा वही क्या कम है। पर तू इसे प्यार मत समझ। उसके लिए जितना कुछ कर सकती है ना, करती जा। जब भी उसे तेरे सहारे की जरूरत पड़े ना, उसके पास चली जा। धीरे धीरे उसे तेरे साथ की आदत पड़ जाएगी। और एक बार उसे तेरी आदत पड़ गई तो तेरे ना रहने पर तुझे ढूंढता फिरेगा। लेकिन सब धीरे धीरे, जल्दबाजी मत कर। संभल संभल के चलना पड़ता है इन लड़कों के साथ। हाँ, पता नहीं इन लड़कियों ने क्या जादू किया है तीनों पर। पागलों की तरफ पीछे पड़े रहते हैं उनके। अब इतना सब कुछ हो गया, लेकिन वो पृथ्वी दामिनी के पल्लू से बंधा पड़ा है अब तक। अरे भाई, माँ को मरे हुए 2 दिन नहीं हुए और शुरू हो गई गुटरगू गुटरगू। सब बंद हो जाएगा अम्मा, सब कुछ। बस तू देखती जा। लेकिन एक बात की खुशी है, इस दामिनी की वजह से समीर और अवनी के बीच में दरार पड़ ही गई। शायद आप नहीं जानते, हमने भाभी माँ को दवाइयां तक देना पड़ गई। कभी कभी सिर्फ ऐसी ही गलती माँ की मौत का कारण बन जाती है। बस सभी, तुमने ये सब पहले से प्लान किया था ताकि तुम अपनी माँ की मौत का बदला हमसे ले सको। अगर भगवान भी आके मुझे कहेगा तो मैं नहीं मानूंगा। दामिनी, तुम पृथ्वी को धोखा दे रही हो। मैं पृथ्वी को सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ।
बता दोगी तो उसका भरोसा टूट जाएगा, उसका प्यार खो दोगी तुम दामिनी। नहीं दामिनी, सच नहीं बताओगी तो सिर्फ उसका प्यार ही नहीं, सब कुछ खो दोगी। भाइयों का रिश्ता टूट जाएगा, अवनी और समीर एक दूसरे को खो देंगे। उस रात तुम्हें जो लगता है हुआ, क्या उसे बताना ठीक रहेगा दामिनी? पृथ्वी तुम पर बहुत विश्वास करता है, उसे नहीं लगता कि ऐसा कभी हो भी सकता है। उसका विश्वास प्लीज मत तोड़ो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों को। तुम सच बोल के सब रिश्ते तोड़ नहीं सकती, और कौन जाने जो तुम सोच रही हो वो सच है भी या नहीं। मुझे पता है तुमने ही उसे मारा है। कौन है बाहर? सामने आओ। मैंने कहा कौन है बाहर? मैंने कहा सामने आओ। कौन है? सामने आओ। क्या हुआ दामिनी? सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। कैसे ठीक हो सकता है? समीर बदल रहा है और उसके साथ सारे रिश्ते भी। समझ में नहीं आ रहा है कि उसे हो क्या गया है। सोई नहीं तुम अपनी? समीर तुम कहाँ थे? बाहर। इस वक्त? हवा खा रहा था, ताजी हवा। दम घुटता है मेरा यहाँ। अवनी, अवनी रात के 2:30 बज चुके हैं। सो क्यों नहीं जाती तुम? क्या दम सिर्फ तुम्हारा घुट सकता है? और वैसे भी तुम्हें परवाह नहीं है तो क्यों पूछ रहे हो?
जिंदगी में पहली बार किसी की इतनी परवाह की। तो फिर क्यों सता रहे हो? तुम अपने आप को सता रही हो अवनी। इतना स्ट्रेस बेबी के लिए अच्छा नहीं है। तो प्लीज समीर, प्लीज मेरा स्ट्रेस खत्म करो। कैसे खत्म कर दो अवनी, जब तुम खुद ही नहीं चाहती? मतलब? हमारे रिश्ते को, हमारे बच्चे को दाव पे लगा रही हो तुम अवनी। उस सौतेली बहन के लिए जिसे किसी की कुछ नहीं पड़ी। समीर, क्या हुआ दामिनी? एक वक्त था जब तुम्हें ये तूफानी हवाएं अच्छी लगती थी। कुछ कहना चाहती हो? पृथ्वी, मुझे लगता है कि बाहर बाहर कोई है। मैं देख रहा था। तुम कहीं मत जाओ, यहीं रुको। दामिनी, पृथ्वी, मुझे पानी पिलाओगे? ऑफ कोर्स। एक सेकंड। ये लो दामिनी। थैंक यू। चलो। किसकी तरफदारी कर रही हो अवनी? वो जो तुम्हारी पूरी तरह से सगी भी नहीं। जस्ट स्टॉप इट समीर। क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसी गिरी हुई बात कैसे कर सकते हो? तुम्हारी सो कॉल्ड बहन मेरी मां की मौत की जिम्मेदार हो सकती है, और ये ठीक लगता तुम्हें? हो सकती है समीर, है नहीं। और ये घिनौनी बात सिर्फ तुम कर रहे हो। तुम्हें सच इतना ही कड़वा लग रहा है अपनी, तुम मुझसे क्यों बहस कर रही हो? जाओ अपनी उस बहन से जाके सफाई क्यों नहीं मांगती? उनको छोड़ो समीर, कम से कम अपने भाई का तो सोचो। कितना दुख दे रहे हो तुम उन्हें, अनजाने में ही सही, लेकिन सबका विश्वास तोड़ रहे हो तुम। प्लीज संभल जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बोलो बेटा। क्या बात है मौसी? पृथ्वी, क्या हुआ? वो हाँ, शायद बाहर से कुछ उड़ गया है। मैं देखती हूँ।
मैं फेंक देता हूँ। नहीं, इट्स ओके। किस्मत का खेल तो देखो बेटा, तुम तीनों में एक ही खून दौड़ रहा है, पर रंग बदल बदल के। मतलब? अब किसे पता था कि खानदान का चिराग ही खानदान को अंधेरे में धकेल देगा। गुल्लू की बात कर रही हूं मैं, पर उस बेचारे का दोष ही क्या है? बीवी है, जिंदगी तो उसी के साथ काटनी है ना। पूरी जिंदगी बिताई है मैंने समीर के साथ। समीर जितना बच्चा है उसका दिल उतना ही साफ है। मैं जानता हूं दामिनी कि वो जो कुछ भी कह रहा है उसे खुद नहीं पता। एक बार होश आएगा तो बहुत शर्मिंदा हो जाएगा खुद। मैं जानता हूं उसे। शुक्रिया मौसी, आपसे बात करके जी हल्का हो गया। बेटा जब चाहे मुझसे बात कर ले, मौसी हूं मैं तेरी। बस एक बात खाई जा रही है। कौन सी बात? छोड़। कहिए ना मौसी। भगवान करे मुझ पे बिजली गिर जाए, इस घर पे गिरने से पहले मुझी पे गिर जाए। क्योंकि बेटा अगर वो सच निकला ना तो इस घर को बर्बाद होते हुए मैं नहीं देख पाऊंगी बेटा। मौसी साफ साफ कहिए ना, आप कहना क्या चाहती हैं? अब तुझसे क्या छुपाना। आ मेरे साथ। आजा बेटा, आजा। देख बेटा, उस दिन ना मैं यहाँ थी और सुबह सुबह नहा धो के पूजा करने जा रही थी। रोज की तरह सुमन से मिलने के लिए रुक गई। सुमन को दरवाजे से देख के मैं वहां से बस निकली ही थी और यहाँ तक पहुंची नहीं कि वो दामिनी की आवाज सुनाई दी। चीखने लगी कि सुमन की हालत बिगड़ गई, सुमन की हालत बिगड़ गई। डॉक्टर साहब ने तो कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन जरा सोच बेटा, अगर ऑक्सीजन की कमी होती तो क्या सुमन हमें घोड़े बेच के सोती हुई मिल जाती? नहीं मतलब वो अस्वस्थ और बेचैन ना होती। तो आपका कहने का मतलब है कि माँ की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई बेटा, बल्कि ऑक्सीजन काटने की वजह से हुई। राम 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 राम। भगवान क्षमा करे इस बुढ़िया को अगर ये गलत हो, लेकिन अगर ये सही हो तो ये किसी ऐसे का काम है जो सुमन के कमरे के पास हो। और सुमन के कमरे के सबसे करीब तो पृथ्वी भैया और दामिनी भाभी का कमरा है। आप घबराइए मत मौसी, मुझे भी इस बात का शक था कि माँ यूं अचानक ही। लेकिन अगर इसमें दामिनी भाभी का जरा सा भी हाथ है तो उन्हें इस बात की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत बड़ी।